मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में पार्क की प्रमुख समस्या को जिला प्रशासन व विकास प्राधिकरण ने दूर कर दिया है। 1 करोड़ 22 लाख की लागत से आजमगढ़ में बनने जा रहा है आलिशान पार्क, जिसमें तरह तरह की एक्टिविटी, खेलकूद से संबंधित व्यवस्थाएं रहेगी। पार्क के निर्माण के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे आजमगढ़ एडीएम आजाद भगत सिंह। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विकास प्राधिकरण की तरफ से आजमगढ़ जनता को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है, जो कि मिड फरवरी तक तैयार हो जाएगा। सर, आज आपका ये निश्चय चल रहा है विकास प्राधिकरण का बन रहा है, क्या है प्लानिंग और जनता को क्या चीज़ मिलने जा रही है? देखिए, ये आजमगढ़ शहर में पार्क की कमी थी, जिसके दृष्टिगत विकास प्राधिकरण द्वारा ये पार्क माननीय मंडलायुक्त महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये बन रहा है। यहाँ पे आज मेरे द्वारा इसमें क्या तैयारियां की गई और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको देखा गया है। जैसा बताया गया है कि मिड फरवरी तक इसको तैयार करा लिया जाएगा। ये अच्छा पार्क यहाँ बन रहा है। जिले के लिए एक अच्छा पार्क उपलब्ध होगा। जी हाँ, जिले के लिए एक अच्छा पार्क उपलब्ध होगा। इसमें वॉकिंग ट्रैक है और कुछ एलिवेशंस भी हैं, जैसे लैंडस्केपिंग वगैरह भी है। तो कुल मिला के एक अच्छा पार्क ये डेवलप हो रहा है। तो बजट को लेकर देखा जाए तो कितना बजट पास हुआ? लगभग ये पार्क 1 करोड़ 22 लाख के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट है और उसमें ये गुणवत्तापरक इसका निर्माण सुनिश्चित कराया जाएगा। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिला युवक कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को शहर नगरपालिका स्थित तमसा प्रेस क्लब सभागार में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में युवक कांग्रेसियों ने नवनिर्वाचित युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय के साथ युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव व आबिद अख्तर, जिला महासचिव राहुल मिश्रा व धीरज यादव, गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अबसार का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने पर अपने स्वागत से अभिभूत हरिओम उपाध्याय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सभी युवा कांग्रेस साथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बदौलत ये जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसको पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। आज देश की सत्ता में बैठी फांसीवादी ताकतें लोगों के बीच जहर घोलकर एक दूसरे से लड़ने का काम कर रही है। ऐसे में युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी लोगों के बीच सद्भावना, प्रेम और इंसाफ दिलाने के लिए मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। इसी कड़ी में हम भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। आज का युवा बेरोजगारी से परेशान है। बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरियां देना बंद कर दी है। आज युवा वर्ग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। आने वाले 2024 के चुनाव में हम युवा बीजेपी को सत्ता से बाहर कर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। वही निवर्तमान जिलाध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि हम सभी युवा नए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नए पदाधिकारियों संग पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति व अध्यक्षता अमर बहादुर यादव ने किया। वही कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, शहर अध्यक्ष नजम शमीम, AICC सदस्य कौशल सिंह उर्फ मुन्ना राय, प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी सहित अन्य कांग्रेसियों ने युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर महासचिव रविकांत त्रिपाठी, विवेक राय, तुषार सिंह, अंशुमाली राय, रविशंकर पांडे, मोहम्मद अमीर, मंतराज यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि चूंकि आप लोग पत्रकार हैं और जनता के बीच के आजमगढ़ जिले के सम्मानित नागरिक हैं, कांग्रेस पर लगातार आरोप लगता रहता है कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज तक जब से कांग्रेस की स्थापना हुई तब से आज तक ऐसे कई अवसर, कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब कांग्रेस में आपको चुनाव देखने को मिलेगा, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहा हो, चाहे यूथ कांग्रेस का रहा हो। विगत दिनों यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, चुनाव मैदान में एक अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। उसके लिए जो प्रत्याशी मैदान में थे उसमें धर्मेंद्र यादव जी थे, नीरज यादव जी थे, हरिओम उपाध्याय जी थे, राहुल मिश्रा जी थे और आबिद भाई थे और अबसार भाई थे। सारे लोग एक दूसरे से आपस में चुनाव लड़े और ऐसा कांग्रेस में ही आपको देखने को मिलेगा कि एक साथ एक पद के लिए चुनाव लड़ने के बावजूद आज एक साथ मंच पर बैठकर एक दूसरे से मिलकर
जिला कांग्रेस कमेटी जो ये सौहार्दपूर्ण एक चुनाव की प्रक्रिया रही, जो उसका उदाहरण पेश हुआ है, हम इनका स्वागत और अभिनंदन किए हैं। एक बात हम आपको बता दें, अगर आप हुजूम की बात करेंगे, 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी रिक्शा स्टैंड नहीं भर पाती थी, और विगत 3-4 वर्षों से मैं अध्यक्ष हूं, ऐसा कोई पल बता दीजिए जब कोई कार्यक्रम किया हो तो रिक्शा स्टैंड भरने के मुताजी रही हो। विगत 3 वर्षों में जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस अपने सभी फ्रंटल संगठनों के साथ मिलकर हर कार्यक्रम में, हर मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और निश्चित रूप से आज अगर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग आए हैं, आज सिर्फ यूथ कांग्रेस के लोग आए थे, जो नए लोग जुड़े हैं, जिनको जोड़ा गया है। हुजूम कार्यकर्ता हुजूम नहीं होता, भीड़ नहीं है, संगठन में कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनकी संख्या गिनती में होती है। वो सैकड़े में हो सकते हैं, 1000 में हो सकते हैं, लाखों में नहीं होते। लाखों के कार्यकर्ता देश में होते हैं। अगर आज 50 लोग ही आए तो आप ये मान के चले कि यूथ कांग्रेस का 50 कार्यकर्ता अगर आया तो अकेला ही चला था, 92 मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है और एकमात्र विपक्ष है जो राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही है। 2024 में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार बनाएगी। मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे विजय प्राप्त हुआ और मेरे अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हमने पूरी कोशिश करके चुनाव लड़ा गया। मुझे जो विजय प्राप्त हुआ उसमें आपका आशीर्वाद रहा और हमारे भाइयों का सहयोग था। हमारे उपाध्यक्ष जी धर्मेंद्र यादव और हमारे जो है बोलिए लोकसभा 2024 के चुनाव में युवाओं को अपने स्तर से अपनी कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमेटी बना के लोगों को जोड़ेंगे और हर वर्कर एक वर्कर को ये टारगेट दिया जाएगा कि कितने लोगों को जोड़ सकता है। तो जोड़ने के बाद हम लोग अपनी मजबूती से डंडा लेके खड़े रहेंगे कांग्रेस के लिए। जो हो सकेगा अपना समर्थन देंगे, धन बल तन से सबसे। आभार व्यक्त करता हूं और जनता की जो भी ज़रूरतें हैं, जो कांग्रेस की से अपेक्षा करती है जनता, उसे पूरा करने के लिए हम उनकी बात ऊपर तक शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने में समर्थन करेंगे। बताई नहीं जाती, रणनीति बनाने के बाद जब जमीन पे लाया जाता है तो दिखाया जाता है। अभी से बताना अच्छा नहीं होगा। आजमगढ़ में मनरेगा मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष नमिता शर्मा के नेतृत्व में संगठन की महिलाओं और लड़कियों ने रोडवेज पर पहुंचकर क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हमारे संगठन मनरेगा मजदूर संघ के स्थापना दिवस लखनऊ के यूको गार्डन में फरवरी 2024 को मनाया जाएगा, जिसमें प्रतिभा करने के लिए जनपद आजमगढ़ से 10,000 हम सभी मनरेगा श्रमिकों को 200 सरकारी बसों की आवश्यकता है। शीघ्र ही इसकी सूचना संगठन को उपलब्ध कराते हुए वेतन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की। इस मौके पर सुलेख रेखा ब्लाक हरैया से बीना बाला, चंदा अजमतगढ़ से गीता और बिलैयागंज से सीमा उपस्थिति रही। इस मौके पर क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष नमिता शर्मा ने, आप सुने। मैं मनरेगा मजदूर संघ जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज किस मांगों को लेकर आप ज्ञापन लेकर आए? मैं ये बस स्टेशन पर 200 बस की मांग कर रही हूँ। जो प्रबंधक से बस प्रबंधक जो क्षेत्रीय बस प्रबंधक हैं, उनसे 200 बस की मैं मांग करने आई हूँ। और हमारे ज़िले से 10,000 की श्रमिक जो है यूको गार्डन में 2 तारीख को पहुँचेंगे। जो मज़दूरों की 230 रुपया मजदूरी है, उसको 400 रुपये की मांग करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अंबिका प्रसाद जो है, इस मनरेगा का स्थापना भी उसी 2 तारीख को हुआ था और वहाँ भी 2 तारीख को यूको गार्डन में मनाएंगे और अपनी मांग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। तो 200 बस के लिए बस प्रबंधक से आए थे लेटर लिखकर कि हमें 200 बस का जो है तैयारी करें और हमें 200 बस का करने के लिए परमिशन दें। क्या आश्वासन मिला है कि ठीक है, आपको जो है 200 बस तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन तो कोशिश किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ मेहता पार्क में अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम किया गया। पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने कहा कि इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के चारों स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं। इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के सरकार घिनौना आरोप लगाकर जेल में डालने का काम कर रही है। देश की बड़ी संसद में गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर ईडी द्वारा जेल में डालने का काम यह मोदी सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग उनकी रिहाई तक प्रत्येक शुक्रवार को एक दिवसीय उपवास कर मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे। भगवान इसकी कामना संजय सिंह की रिहाई तक करेंगे। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि सभी मोर्चों पर पूरी तरीके से फेल चुकी है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के माध्यम से फर्जी आरोप लगाकर जेल में डालने का काम कर रही है। इस मोदी सरकार को यह जान लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से जन्मी पार्टी है। इस तरीके के घिनौने आरोप के खिलाफ मोदी सरकार की ईंट सीट बजाने का काम आम आदमी पार्टी का हर सिपाही करेगा। विकासखंड लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से हो ही बिक्री की जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर पूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम, बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266 रुपये 50 पैसे प्रति 45 किलोग्राम की बोरी का। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 085 27 43 66 13 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 094 50 75 37 20 पर आसानी से संपर्क कर सकते हैं। रायमेर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पशु चिकित्सालय में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को नगद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया गया। थाना रायमेर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत मुकदमे में संबंधित पशु चिकित्सालय में हुई चोरी घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त विवेचना में प्रकाश में आए 2 अभियुक्त बालचारी व अभियुक्तगण मोहम्मद आरिफ उमाकांत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके संबंध में आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में 24 घंटे के अंदर चोरी घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दिसंबर माह के अंत में उत्तर भारत में चलने वाली सर्द हवाओं ने आम जान का हाल बेहाल कर रखा है। इसके साथ ही प्रतिदिन पारा तेजी से गिर रहा है। इससे लोगों की हालत खराब हो रही है, किंतु सबसे ज्यादा इस समस्या से सड़क एवं कामकाजी बच्चे जूझ रहे हैं। चेतना संस्था हर समय तैयार रहती है, अर्थात सर्दी में जैसे ही अपना जोर पकड़ा वैसे ही गर्म और ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होने लगी और इसे चुभने वाली ठंड में बहुत से बच्चों को बिना गर्म कपड़े पहने देखा गया। इसलिए ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए चेतना संस्था ने गर्मी की झप्पी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और जयपुर में ऐसे लगभग 3000 बच्चों को गर्म कपड़े प्रदान करना है। चेतना संस्था द्वारा गुरुग्राम में झुग्गी बस्तियों में संचालित 11 वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले सड़क एवं कामकाजी बच्चों के साथ साथ सड़क किनारे, बस स्टॉप, रेन बसेरों में रहने वाले बच्चों को जैकेट और गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं पुलिस अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और उनके कर कमलों से बच्चों को जैकेट वितरित करवाए गए तथा जैकेट पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। संगठित अपराधियों में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज 18 जनवरी 2024 को माफिया मुक्त अंसारी के सहयोगियों द्वारा कृत अवैध निर्माण को क्षेत्राधिकारी नगर तथा सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में राजस्व टीम व भारी पुलिस बल के साथ थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत शाहिद लारी निवासी कोतवाली जनपद मऊ द्वारा मऊ आजमगढ़ मार्ग के मध्य से 45 फीट पर निर्माण किया गया है, जबकि मऊ आजमगढ़ मार्ग 30 मीटर है, जिसके मध्य से 50 फीट छोड़कर निर्माण किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि रोड वाइडनिंग में निर्माण किया गया है जो अवैध तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत है। इस पर नियत पदाधिकारी द्वारा 9 जनवरी 2024 को शाहिद लारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को ध्वस्तीकरण करने का आदेश पारित किया गया, जिसको आज भारी पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्त करना अतिक्रमण मुक्त कराया गया। किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ है सर? ये आरबीओ एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इसमें पहले से मुकदमा चल रहा था जिसमें एक आदेश पारित हुआ था। उसके खिलाफ जितना इनका बढ़ करके बना हुआ था उतने के डिमोलिश के आदेश हुए थे, वही गिरवाया गया है। सर, ये मुख्तार के करीबी भी बताया जा रहा है, क्या मुख्तार से रिलेटेड? उसमें अभी इसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सर, क्या लागत रही होगी सर इस भवन की? अब लागत का वैल्यूएशन नहीं निकाला गया है इसका, बस केवल इतना बताया जरूर है कि जितना बढ़ करके बना था उतना गिराया गया है। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, जनपद मऊ में थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत शाहिद लारी नामक व्यक्ति के द्वारा
जो मानक है उसके विपरीत एवं नक्शे के विपरीत इन्होंने अपने धन बल प्रभाव एवं अपने हठधर्मिता के चलते नियमों को न मानते हुए किसी यह समझ लीजिए कि अपने बाहुबल के एवं अपने दिमाग में इस मानसिकता के साथ कि हमारा प्रशासन और उसके विपरीत मानकों पे भी मैं कार्य करूंगा तो वो कोई मुझे रोकेगा नहीं। यह कृत्य माफिया की तरह से एक है जिसको कि प्रशासन के नियमों को न मानना, उसके चलते उन्होंने अपना निर्माण करा रखा था जिसको हमारे यहाँ प्रशासन के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी करके एवं उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल इसमें जो है कि मौके पर उपस्थित है जिससे कि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न होने पाए और यह ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में फिर किसी तरीके का इस तरीके का निर्माण और अवैध कार्य किसी के द्वारा न किया जाए। प्रशासन एवं पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि जो भी नियम है उसके विरुद्ध कार्य करने पर उनको इस तरीके से जो है कि सामना करना पड़ सकता है और बाकी आप लोग पीछे देख सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बिना जो है कि किसी सह के या फिर किसी अपने मन में माफियागिरी की एक मानसिकता के बिना सहयोग के यह नहीं हो सकता है और जब जो मानक और जो नियम बने हैं अगर उसको न मानने की प्रवृत्ति ही अपने आप में एक प्रशासन एवं शासन के विरोध करने की हठधर्मिता इनको जो दिखाई जा रही है वो बिना किसी सह के नहीं हो सकती। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उन्नति और उनके बेहतर भविष्य को लेकर सदैव संघर्षरत तथा जनहित के मुद्दों पर हमेशा सक्रिय एवं सकारात्मक संघर्ष के माध्यम से युवाओं की आवाज बन चुके राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि यदि नौजवान एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी सियासत पनाह मांगेगी। यह देश युवाओं का है, युवा देश की रीढ़ है। प्रधानमंत्री जी युवा भारत विकसित भारत की बात करते हैं, गर्व की बात है, लेकिन नौजवानों के सशक्त हुए बगैर यह संभव नहीं है। सोचनीय विषय यह है कि कुशल व योग्य भारत नौजवान हाशिए पर है, हताश और निराश है, बेरोजगार है, अपराध की तरफ बढ़ रहा है। 65% युवा आबादी वाले देश में युवाओं को एक मंच पर एकजुट होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने जनपद मुख्यालय उन्नाव कलेक्ट्रेट में मंच द्वारा आयोजित युवा संसद में महापंचायत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संत जी कह रहे थे कि ऋषि मुनियों की धरती है, के संग्राम सिंह भैया कह रहे थे कि साहित्यकारों की धरती है, निराला जैसे लोग यहाँ, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोग यहाँ साहित्यकार पैदा हुए, ये उनकी धरती है, एक कलम और तलवार की धरती है। साथियों, जब इतना सब कुछ इस मिट्टी में उपज है, इस मिट्टी में दम है, तो फिर हमारे और आप लोगों के लिए फिर अवसर की कमी नहीं होगी। कि मैं वादा करता हूं आज उन्नाव की धरती से कि यदि आप एक कदम बढ़ाना चाहेंगे तो आपको अगले कदम बढ़ाने के लिए शशांक शेखर सिंह आपके पीछे खड़ा रहेगा। ये आपसे वादा करता है, आपसे ये वचन देता है। साथियों, मेरा मकसद भीड़ जुटाने का नहीं, मेरा मकसद है कि उन्नाव में 10-5 शशांक शेखर मिल जाए, ताकि अगर शशांक शेखर न पहुंच पाए तो उसकी गैर मौजूदगी में उनकी मौजूदगी वहां दर्ज हो जाए। कभी किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, उत्पीड़न हो रहा हो, शोषण हो रहा हो। जैसे आप देख रहे होंगे कि आज सरकार की एक योजना है सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी की लड़ाई 2013 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कोई यदि आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तो शशांक शेखर सिंह है। उस समय सरकार, इसके पहले की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसको लोग युवा नेता बताते हैं, युवाओं का नेता बताते हैं। वही युवा नेता ने एक आउटसोर्सिंग जैसी पटकथा लिखी जिसकी कोई नीति और नियमावली नहीं बनाई। उन्होंने एक विधिवत बंधुआ मजदूर की तरीके से एक फरमान जारी कर दिया। खैर, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने लड़ाई शुरू किया। लड़ाई शुरू करने के बाद आज परिणाम ये हुआ कि जेल पोर्टल, रैंडम, पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें, उसमें कुछ न कुछ नियमावलियां बदलती गई। क्योंकि ब्यूरोक्रेट के जाल में मुख्यमंत्री जी इस कदर फंस जाते हैं कभी कभी कि जब तक समझ पाते हैं तब तक ब्यूरोक्रेट अपना काम करके निकल चुका होता। लेकिन हम जैसे सजग, हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग, हम लोगों की यही जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री जी जो काम अफसर साहब नहीं कर रहे हैं, ये नौकर साहब नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी पूर्वक आप तक बात पहुंचाएंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम सड़क पर सदन भी कराएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और इनकी जवाबदेही सुनिश्चित कराएंगे। को शुक्रवार की परेड में पुलिस लाइन में बुलाकर ब्रीफ किया गया है। उनको ये बताया गया है कि किस प्रकार से सतर्कता रखनी है। जितने भी बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, छोटे हॉल्ट हैं, वहाँ पे आकस्मिक रूप से जीआरपी के साथ मिलके पुलिस के द्वारा चेकिंग किया जाना।
जितने हमारे ऐसे रूट हैं जहां से श्रद्धालुओं का आना जाना हो सकता है, उन रूट्स पे पुलिस बल का व्यवस्थापन, ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्थापन, जो जनपद के बॉर्डर्स हैं उन पे अलग अलग समय पे चेकिंग की जा रही है। जो 4 व्हीलर वाहन आ रहे हैं और इस तरह के वाहन हैं उनका चेकिंग किया जाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी संदिग्ध किस्म का व्यक्ति जनपद से होकर ना गुजरे या जनपद में ना रहे। इसके संबंध में भी होटल ढाबे जितने हैं उनकी भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीमें बनाकर चेकिंग कराई जा रही है। जितने हमारे संवेदनशील स्थल हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, उनको चिन्हित करते हुए वहाँ पे पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। 112 की जो गाड़ियाँ हैं उनका रूट चार्ट भी इसी के दृष्टिगत संशोधित किया गया है। जितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे महिलाओं का आवागमन है, तो वहाँ पे एंटी रोमियो की टीमें भी उसके आसपास और पुलिस की पेट्रोलिंग को सुनिश्चित किया गया है। शुक्रवार की आज जो नमाज है उसको लेकर भी पूरे जिले में अलर्टनेस जारी की गई है। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक जनपद में सभी जितने हमारे धर्मगुरु हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरु हैं, पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं, उनको संपादित कर लिया गया है। जो ग्राम प्रहरी हैं और होमगार्ड्स हैं, थाना स्तर पे उनकी मीटिंग कर ली गई है और बहुत अच्छे माहौल में सभी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि संपूर्ण शांति व्यवस्था कायम रहेगी और इस आयोजन पर सभी लोग खुशी उल्लास के साथ जनपद में मौजूद रहेंगे। तो इसके लिए मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कहीं भी कोई आपको ऐसी बात लगती है जो पुलिस को सूचित करने लायक हो तो तत्काल 112 नंबर मिला के या सीवीजी नंबर मिला के पुलिस को सूचित करें। परेड का आयोजन होता है, उसकी प्रैक्टिस हम लोग पिछले 15 दिन से लगातार कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से इस बार भी पुलिस लाइन में परेड का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों के द्वारा भी प्रतिभाग किया जाता है। इसके साथ साथ पूरे जनपद में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखा जाएगा। लगभग 4000 की नफरी पुलिसकर्मियों की हमारे पास मौजूद है, जिनको अलग अलग टीमें गठित करके अलग अलग रूप में उनसे ड्यूटियाँ ली जाएगी। जितने हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की एक अलग से आवश्यकता है, उसका सिक्योरिटी प्लान अलग से तैयार किया गया है। एयरपोर्ट सुरक्षा में भी हमारे लोग, पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं और स्पेशली ट्रेंड जो लोग आए हैं जनपद में उनको भी एयरपोर्ट सुरक्षा में लगाया गया है। इसके अलावा भी जितने संवेदनशील स्थल हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, लगभग 300 पॉइंट हमारे ऐसे चिन्हित हैं जो मिश्रित आबादी में हैं और जो संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित हैं, उन पे पिकेटिंग की व्यवस्था होगी। 112 की गाड़ियां हैं, लगभग 55 मोटरसाइकिलें हैं और 55 हमारे पास 4 व्हीलर 112 की गाड़ियां हैं, उनको स्पेशली इसी के लिए डिप्लॉय किया गया है। एक और चीज़ की गई है, जो रात के टाइम और स्पेशली भोर में हर थाना क्षेत्र से और हर चौकी क्षेत्र से एक टीम निकलती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई शरारती तत्व तो नहीं घूम रहा है, और वो मॉर्निंग अलर्टनेस के लिए, प्रातःकाल की अलर्टनेस के लिए एक एक टीम बना के इसको डेली रवाना किया जा रहा है और हर एक घंटे में इनकी लोकेशन लेके इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है और अच्छे तरीके से सभी आयोजन कराए जाएंगे। ग्राम प्रधान का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 9 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बता दें कि आवासीय पट्टे की जमीन पर ग्राम प्रधान का मारपीट व गाली गलौज करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। थाना क्षेत्र के हैदरपुर निवासी पीड़ित आशीष यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव ने स्थानीय थाने में लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि 14 जनवरी 2024 को वो अपने जमीन भदईपुर मोहल्ला गोरहपुर गाटा संख्या 14 में पर अपनी बनी हुई टीन सेट के नीचे अलाव सेक रहा था कि उसी दौरान गांव के वर्तमान प्रधान व अन्य 15 से 20 व्यक्ति निवासी ग्राम हैदरपुर खास उस समय लगभग 8:30 बजे लाठी डंडा लेकर आए और मुझे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए हमारे टीन सेट को उखाड़कर फेंक दिए और वहां पर रखी कुर्सी को तोड़फोड़ दिए। मना करने लगा तो लोग मेरे साथ भी मारपीट करने लगे। सुर मचाने पर आमजनस वहां पर आए, लेकिन ग्राम प्रधान व अन्य दबंग बोले, मैं बता रहा हूं, प्रधान जो चाहेंगे वही होगा, तुम यहां से भाग जाओ नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। इसकी करतूत की वीडियो भी वायरल हुई है। इस घटना से पीड़ित का परिवार काफी भयभीत है, क्योंकि प्रधान दबंग किस्म गोलबंद व्यक्ति है। पीड़ित की तहरीर पर थाना अध्यक्ष सविंद्र राय ने 9 नामजद तथा 15-20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। आपका नाम भैया? आशीष यादव। कहाँ के निवासी? ग्राम हैदरपुर, पोस्ट अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़। एक वीडियो आपके गांव का वायरल हो रहा था, शायद वो आपके ही जमीनी विवाद कुछ था, वीडियो बड़ा तेज वायरल हुआ प्रधान का जी। वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताइए। जैसे कि वो हमारा सरकारी पट्टा हमारे पिताजी के नाम से था, उस पर जो है टीम आई थी नापने के लिए, तो उसमें हमारा जो है जो 74 नंबर गाटा है सीमांकन हो गया था। इसके बाद जो है नेकपाल साहब और सब पूरी टीम आई थी, इसका गठन हुआ था, तो वहाँ सीमांकन हो गया था, तो हम अपने सीमांकन के अंदर 74 नंबर गाटे में अपना करकट रखे थे। इसके बाद हम सुबह को अलाव जला के वहाँ बैठे थे। इसके बाद जो है बैठे थे, इसके बाद ये प्रधान जी जो है अपने 15-20 लोगों के साथ आए हैं, अपने भाइयों के साथ, जैसे अमित हुए, सर्वेश, परवीन, लालचंद, उनके
जितना मतलब पूरे ख़ानदान भर और लोग भी बहुत लोग आए हैं। इसके बाद जैसे आए हैं इसके बाद गाली गलौज करने लगे, इसके बाद मारने पीटने लगे। इसके बाद हम जब कहे अरे भाई बात क्या है पहले बताइए, उखाड़ के इधर फेंक रहे हैं, सब कर रहे हैं, कहीं गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब चांस ही नहीं दिए बोलने के लिए। कुर्सी फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब कह रहे हैं साले इतना दिन मैंने लड़ाई लड़ा यहाँ पे, तुम कहाँ अब तक कहाँ थे। हमने कहा भैया हम पढ़ने लिखने वाले हैं, हम लोग लखनऊ थे, हम इलाहाबाद थे। इसके बाद जो है ये हमको मारने लगे। इसके बाद हम जो है वहाँ से सब लोग आ गए, जुटे सब लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद जो है किसी तरह वो किए। इस पर जब हम वहाँ पे गए हैं इसके बाद वो हमको मारने लगे, तो इसको हमने गए सब फेंक दिए, कहीं अगर साले फिर आओगे, अगर यहाँ से सब फेंक फाक देना, नहीं तो हटा देना, नहीं तो फिर आओगे यहाँ। ये जो ज़मीन आप बता रहे हैं वो कैसी ज़मीन है? ये हमारे पिताजी के नाम से सरकारी पट्टा हुआ था। कब हुआ था, किस सन? 1998 में। तब से आप उस पर काबिज थे? जी। ये बताइए कि प्रधान क्या कह रहे हैं, प्रधान क्यों हटा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे प्रधान जी उन्होंने ये कहा, प्रधान जी का उनका ये है कि पीछे उनकी ज़मीन है, तो अब उसमें जो है ये चाह रहे हैं कि मैरिज हाल हो, प्लाटिंग करने के चक्कर में उनका वहाँ जो हमारी ज़मीन जहाँ 74 नंबर गाटा है उसमें इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ रास्ते के लिए सोचे कि इधर अगर इनका करकट वर्कट सब फेंकवा दूंगा तो हमारा रास्ता हो जाएगा और पीछे मेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। पुलिस के पास आप गए थे? हमने पुलिस वहाँ हमको बहुत समर्थन मिला, हमारी FIR भी लिखी गई। यशो साहब बहुत ही अच्छे आदमी। क्या चाहते हैं आप? हम हमको न्याय मिले, हमारा नाप के सब निकाला जाए, इसके बाद हमारा फिर से। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मुबारकपुर विधानसभा के विकासखंड सठियाओं के ग्राम दौलतपुर में सहभागिता किया गया। वैन भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा विकसित भारत बनाने का शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही लाभार्थियों द्वारा सफलता की कहानी भी सुनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष अरविंद प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौदागर भारती, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महिला मोर्चा आयोग की अध्यक्ष संगीता तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महिला महामंत्री पूनम मौर्य, मंडल महामंत्री अनिरुद्ध यादव, दौलतपुर के बूथ अध्यक्ष ऋषभ सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दीपू कुमार, ग्राम विकास अधिकारी आलोक कुमार गौतम, ग्राम रोजगार सेवक अनुज कुमार सिंह, सफाई कर्मी प्रवीन्द्र यादव, कोटेदार लाल बहादुर सिंह, प्राथमिक विद्यालय की सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, आशा, आंगनबाड़ी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता। यह हमारा संकल्प विकसित भारत, मोदी की गारंटी की गाड़ियां हर ग्राम सभा में देश के पहुंच रही हैं और यहां जो सरकार है वह आपके दरवाजे पहुंच रही है, उस गारंटी के साथ पहुंच रही है जो मोदी जी ने आज से 9 वर्ष पूर्व जब पहली बार सरकार बनी थी तब लिया हुआ था, संकल्प लिया हुआ था कि हम इस देश के अंतिम व्यक्ति तक हर वह सुख सुविधा पहुंचाएंगे जो सरकार की सुख सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं, जो योजनाएं लागू करते हैं। जो एक मिथक बना हुआ था कि हम 1 रुपया जो छोड़ते हैं वहाँ से तो यहाँ 10 पैसा पहुँचता है, तो 1 रुपया हम वहाँ से आज अभी एक बटन दबाते हैं और दूसरे पल उनके खाते में पहुँच जाता है। इस गारंटी को साथ में लेते हुए हम बाकी जितनी योजनाएं हैं जो सरकारी कर्मचारियों के साथ हमें नीचे पहुंचाना रहता है उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं और साथ साथ जो उसमें 19 रह गया है उसको पूरा करा रहे हैं और यह गारंटी दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को हर सुविधा मिलेगी।